हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त सरिता और मेरे साथ हैं आपके दूसरे होस्ट एंड दोस्त राहुल। राहुल, स्वागत है आपका फीफा फूज में। ओवरऑल स्वागत है फीफा फूज में। थैंक यू सो मच मैम दिस ऑफिशियल स्वागत, क्योंकि मुझसे काफी लोग पूछे थे, अरे तुम तो दूसरे में थे अचानक से कैसे। तो मैं उन लोगों को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि सरिता मैम ने मुझे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी और मैं अब फीफा फूज का ऑफिशियल एंकर हूँ। हाँ मैम, यस, ऑफिशियल एंकर, एक टैलेंटेड एंकर जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और यहाँ भी आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, आगे और भी प्यार मिलेगा। राहुल, बिग बॉस शुरू हो चुका है। बहुत नेगेटिविटी के बीच, बहुत नेगेटिव थॉट्स के बीच लोगों के मन में बहुत गुस्सा है कहीं ना कहीं। बिग बॉस देखना भी है क्योंकि एक गजब तरीके का खालीपन है सब इंसान की जिंदगी में, उनके दिमाग में। बिग बॉस उसे एंगेज करता है, बिग बॉस की खासियत यही है। मगर कहीं ना कहीं गुस्सा है लोगों को, लेकिन बिग बॉस देखना जरूरी। क्या तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? मैम मुझे यहाँ पर एक चीज पॉइंट ऐड करनी है। मैंने बहुत अच्छी पॉइंट आपके रिव्यू में भी सुनी थी ये, और प्लस मेरा भी व्यू पॉइंट है कि बिग बॉस यहाँ पर जो कंटेंडर्स आए हैं वो कितना ज्यादा स्ट्रगल कर आए हैं। वो कंटेंडर्स ऐसा नहीं कोई स्टार किड है या फिर कोई इंडस्ट्री का इंसाइडर है, नहीं, ये सब बाहर से आए हैं। चाहे वो निशांत मलकानी हो, रूबीना हो, पहाड़ों से आई है वो, पहाड़न है वो, या फिर अगर बाकी के और कंटेंडर जैसे कि वो निकी ले लीजिए, तो ये लोग अपनी मेहनत से आए हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है और बिग बॉस सिर्फ ये ही नहीं है, उसके पीछे की भी मेहनत है, जो कि 1000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। पेंडेमिक में काम कर रहे हैं, वरना क्या जरूरत है, घर पे बैठ के कर सकते हैं ना मैम काम। अभी तक भी तो घर पे ही बैठे थे, लेकिन लोग इसको जो है इस तरीके से पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि भाई कम से कम हमें उनकी मेहनत को अप्रिशिएट तो करें, कम से कम हम उन्हें जो है। या राहुल, ये वो लोग हैं, 1000 लोग जो है जिनके पास काम नहीं था, वो घर पर बैठे हुए थे, जिनके घर पे उनका खर्च नहीं चल रहा था। बहुत सारे लोग ऐसे जो घर पर थे, जो अब फ्रीलांस काम करने आए हैं और इस काम से उनकी जिंदगी में, उनके बच्चों की जिंदगी में थोड़ी सी खुशियां आएंगी, एक नॉर्मेलिटी आएगी, जो बहुत जरूरी है। हम सब उसके लिए काम करते हैं। तो ये सलमान खान का अकेले का शो नहीं, ये उन लोगों का शो है, उन 1000 लोगों का शो है और उन 14 लोगों का शो है जो अपनी अपनी स्ट्रगल की कहानी लेकर आते हैं और यहाँ से उनको आगे और यात्रा पूरी करनी होती है। कहाँ गांव से, छोटे छोटे शहरों से आए हुए, उनकी सबकी अलग अलग कहानियां हैं। और इस 3 महीने के जरिए, इन 3 महीनों में आप सोचिए, इन 3 महीनों में अपनी जिंदगी का सब कुछ वो लोग आपके सामने उजागर कर देते ताकि उनको थोड़ा नाम मिले, थोड़ा पैसा मिले। तो आप लोग उस नजरिए से देखिए, मेरी ये राय है। मेरी भी मैम सेम आई एग्री विद योर पॉइंट मैम। कंटेंडर्स की मैम, हाँ, कौन कोई फेवरेट बना तुम्हारा? नहीं मैम, फेवरेट अभी तक तो इट्स वेरी टू अर्ली टू से कि फेवरेट बना, बट हाँ मुझे कुछ बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं टॉप 5 में अभी से ऐसे इमेजिन कर रहा था, तो उनकी क्वालिटीज है, जो खूबियां हैं वो देख के बता सकता हूँ। जैसे इजाज खान, वो जब आया था ही वाज सो स्ट्रांग। अभी बीच में थोड़ा सा बंदा जो है भिंडी उठा रहा है और ये सब चीजें कर रहा है, लेकिन ही इज वेरी स्ट्रांग मैन। एंड प्लस पवित्र पुनिया मैम बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रही है मुझे, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। एंड उसको देख के ऐसे लेडी डॉन टाइप की फीलिंग आ रही है, जो एक रिस्पेक्ट बढ़ता है। जैसे मैम आपकी एक है, जैसे एक पर्सनालिटी है, एक ऑरा है, एक स्ट्रांग ऑरा है। सो वैसे ही मुझे पवित्र पुनिया से तुलना मत करो, पवित्र पुनिया से तुलना मत करो। नहीं मैम, ऑरा की बात कर रहा हूँ मैं ऑरा की बात कर रहा हूँ, जो जनरल ऑरा, एक स्ट्रांग लेडी का ऑरा। सो पवित्र पुनिया में मुझे लगता है रुबीना दिलाइक मुझे लगती है कि शी इज वेरी स्ट्रांग। एंड यस, निशांत मलकानी थोड़ा, यस, अभी देखते हैं क्या होता है मैम, लेट्स सी। आपका? मुझे स्ट्रांग का तो नहीं, पर मैं ये कहूँ कि निकी बहुत पॉपुलर होने वाली है। पॉपुलैरिटी जो है इस बार निकी को बहुत मिलने वाली है, ओवरऑल बहुत ज्यादा। मतलब शी विल बी द मोस्ट टॉक्ड अबाउट, या जिसको बहुत ज्यादा मौका मिलेगा। बिकॉज जो पहले दिन वो आई तो वो स्टूपिड जो प्ले कर रही थी, मगर स्टूपिड के अलावा कंटेंट लेने की क्षमता है उसमें। और पूरा शो अगर देखा जाए, सिद्धार्थ शुक्ला के अलावा निकी चला रही है। अगर सिद्धार्थ शुक्ला को निकाल दिया जाए तो मैक्सिमम फुटेज, देखिए बिग बॉस एक ऐसा शो है, यहाँ पर आप जितना भी कह लो कि इसको फुटेज ज्यादा दिया, उसको फुटेज ज्यादा दिया, उसको फुटेज ज्यादा देते हैं जिसकी फुटेज लोग देखना चाहेंगे, जिसने फुटेज ज्यादा दी है। जो यहाँ पे पैसे लेकर के मैं तो बड़े प्रिंसेस हूँ दिखाने आया है, आप प्रिंसेस अपने घर पे रहे, आपने पैसे लिए, यहाँ पर आप काम करिए, मेहनत करिए। तो निक्की, मुझे लगता है उस लहजे से निक्की बहुत। और दूसरा मुझे लगता है कि सारा गुरपाल एक कंट्रोवर्शियल किरदार बनकर उभर सकती है। हालांकि अभी वो बहुत स्वीट जॉनर में है, बहुत ही स्वीट जॉनर में है। उन्होंने अब तक कुछ भी ऐसा
कंट्रोवर्शियल कुछ भी अपना, मेरे ख्याल से वो फेजेस में खेलने का प्लान करके आई हैं, वो स्ट्रेट इन टू द पॉइंट नहीं आ रही हैं। और तीसरा राहुल जो है, राहुल वैद्य जो है, वो मुझे लगता है पारस वाले उसमें अवतार में फिट होगा, वो दिल हाथ में लेके घूम रहा है अपने। पारस और मैम दीपक ठाकुर जो गेमर था ना, एकदम सुन करके आता था और सबको एकदम खत्म करके आगे चला जाता था। सो मुझे ऐसा लग रहा है उसका मैम थोड़ा सा। एक चीज मैंने निकी की मैम नोटिस करी है कि जब से वो आई है ना मैम, उसने है ना जितने भी कैमरा है घर के अंदर सबको हाईजैक कर लिया है, सबको। वो वॉशरूम की तरफ जा रही है, वहां पे कैमरा दिखा रहे हैं, वो गार्डन में आ रही है, वो वहां पे कैमरा दिखा रहे हैं, वो किसी से झगड़ा कर रही है, वहां पे भी कैमरा दिखा रहे हैं। एक चीज निकी का कल मैम मुझे एक पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगी, पता नहीं मैम आपका क्या उस पर व्यू पॉइंट है, जब वो कहती है कि तू मेरा मेकअप यूज कर ले। याद है मैम जब वो इसको कहती है, सारा को कहती है मेरा बैग, कोई नहीं, मेरा बैग पूरा खुला पड़ा है, तुझे जो लेना है ले, तुझे जो लेना है ले। सो ये बहुत बड़ी बात है। एंड ये एक दिल से है कि लड़की जो है, मैंने उसका इंटरव्यू लिया था मैम, सबसे पहला जो मेरा इंटरव्यू था फीफा पोज में, उसका लिया था, तो उसने बोला था मैं दोस्तों की दोस्त हूँ, दोस्तों की दोस्त। तो शायद ये भी हो सकता है कि हमें जो बेहतरीन दोस्तियां जो लड़कियों के बीच में, जैसे देवोलीना और रश्मि के बीच में दिखाई दी थी, हो सकता है निकी और सारा के बीच में दिखाई दे, राइट? लेकिन एक और चीज राहुल जो मैंने नोटिस की निकी और सारा के बीच में, निकी जो है ना सारा पे ट्रस्ट नहीं कर रही है अभी। सारा तो नहीं कर रही है, सारा जो है, सारा इन दोनों में दोस्ती में निकी ज्यादा अच्छी होगी, सारा उतनी वो नहीं है, लेकिन निकी समहाउ सारा पे ट्रस्ट नहीं कर रही है। मतलब सारा और उसकी एक बॉन्डिंग बन गई है। तो मुझे कल मैंने जो रीड किया कल के इंसिडेंट से, मुझे ऐसा लगा निकी को रीड करके कि निकी को सारा पे ट्रस्ट नहीं है। और बाद में जब गौहर ने बोला या हिना ने बोला तो उसने जाकर के पैचअप किया, अदरवाइज उसको ऐसा थोड़ा लग रहा था कि हाँ सारा इज नॉट माई टाइप। कल जो हुआ, सारा ने जिस तरह से वो शर्ट फेंका, दैट वाज ओवर द टॉप, इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, दैट वाज ओवर द टॉप, हां दैट वाज ओवर, इट वाज अननेसेसरी। तो दैट निकी को ऐसा लगा कि चूंकि निकी बहुत पॉपुलर है, अब निकी की शर्ट अगर सारा फेंकती है तो वो बड़ा इशू बनेगा, यू नो, तो दैट वे। और निकी के पास बहुत अकल है, जो इस टाइप की लड़कियां होती है ना, जो क्यूट, बबली और नॉट सो इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा छोटी छोटी चीजों को समझने की सबसे ज्यादा क्षमता उनके पास होती है। इतनी बड़ी स्मार्ट होती है ना कि अगर उनका पार्टनर बहुत बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है तो छोटी छोटी बातों के लिए उनसे सलाह लेता है। और ये इन लड़कियों की यूएसपी होती है, इसलिए इनकी बहुत रिलेशनशिप बनती है, इसलिए बॉयफ्रेंड्स इनके बहुत सारे बनते हैं और सारे बॉयफ्रेंड्स जो इनके गुलाम बन जाते हैं। तो निकी उस टाइप की लड़की है, शी इज वेरी स्मार्ट, शी इज वेरी वेरी स्मार्ट। दो स्मार्ट होने के साथ में वो पॉपुलर भी होगी, क्योंकि मुझे पहले दिन लगा था कि एक नेगेटिव, क्योंकि चूंकि शहनाज, सबने शहनाज का कंपैरिजन किया। देखिए शहनाज का पॉपुलैरिटी रिपीट करना इज इम्पॉसिबल, फिनोमिनल था। लेकिन मुझे भी लगा था क्या निकी से लोग तुलना कर रहे हैं, लेकिन निकी जो है उससे बहुत पोटेंशियल है। मतलब कि वो बबली ये सब है, मगर वो लोग उसको पसंद कर रहे हैं, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। 2 ही दिन हुआ है, लेकिन लोगों को मजा आ रहा है उसको देख, तो मजा आ रहा है मैम, बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है वो, बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है। एक पॉइंट मैम, आप इस बात से कितना एग्री करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन सीनियर्स को लाकर है ना कहीं बिग बॉस ने टीआरपी वाइज तो अच्छा किया है, लेकिन कंटेंडर वाइज है ना उन्होंने गलत किया, क्योंकि सबकी पर्सनैलिटी दबी हुई लग रही है, सब एक जैसे लग रहे हैं। व्हाट इज योर रिएक्शन? हाँ, ये एक तो पर्सनैलिटी दबी हुई लग रही है, प्लस दूसरी बात क्या हुआ है कि इस बार कॉन्टेस्टेंट्स थोड़े स्ट्रॉन्ग है। एजाज पुराने एक्टर हैं, पवित्र पुनिया टीवी पे काम कर चुकी है, रुबीना को लगता है कि हिना और गौहर के बराबर उन्होंने काम किया है, यू नो, स्ट्रॉन्ग दोनों बहुएं हैं। अगर अक्षरा बहुत साल चला तो छोटी बहू भी बहुत साल चला है, लाइक यू नो, तो उनको अब ये तीनों बॉस बनकर आए, तो एक वो बर्दाश्त करना थोड़ा सा, यू नो, उस तरीके से। और बिग बॉस उस पर खेल भी रहे हैं, बिग बॉस उस पर खेल के तीनों भी किस खेल रहे हैं। रुबीना सबसे ज्यादा, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पॉपुलर मोस्ट सीरियल वही कर चुकी है पूरे उसमें। तो लोग रुबीना को ही बाहर कर, रुबीना को ही लोग एग्रीवेट कर रहे हैं। रुबीना का गुस्सा इतना ज्यादा कि रुबीना फट पड़े। तो ये जो कहीं ना कहीं इन लोगों ने ना मतलब इन लोगों को बर्दाश्त करना, एजाज फट पड़ा है, रुबीना फट पड़ी है, क्योंकि अभी ये मानना, क्योंकि ये मानने को सलमान खान आकर बोलते हुए बात अलग है, सलमान खान आकर बोलते हुए बात अलग है। ये लोग को लगता है ये तो हमारे बीच के, ये क्यों हमें रूल कर रहे, ये क्यों बॉस करे, और वो भी एक दिन नहीं 14 दिन है, तो वो बर्दाश्त करना। अभी तो देखो आगे निशांत का भी झगड़ा होगा, सबके झगड़े होगा, निशांत का भी हो सकता है। एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली मैम। यहाँ पे एक चीज मुझे पूछना था, ये जो बाकी के जो कंटेंडर्स हैं, जैसे कि जान ले लीजिए, या फिर रुबीना के हस्बैंड ले लीजिए, ये कहीं ना कहीं बहुत वीक पड़ते जा रहे हैं। जैसे अबू मलिक टाइप का एक जॉनरा बन गया था, आपको क्या लगता है कि मतलब
जल्दी निकल नहीं सकते हैं ये लोग? नहीं नहीं नहीं, एक तो जो पहले इसकी बात करते हैं हम लोग, अभिनव शुक्ला की बात करते हैं, रुबीना के हस्बैंड की। तो वो मुझे लगता है कि उसकी पर्सनैलिटी निखरेगी, क्योंकि उसकी और रुबीना के भी उनका भी जो कंटेंट होगा, ये दोनों आए हैं, लॉकडाउन में इनके भी झगड़ा हुआ था, डिवोर्स तक बात पहुंची थी। मुझे नहीं पता, मैंने मीडिया में नहीं पढ़ा था, मैंने जो सलमान खान ने जो बोला स्टेज पर और जो इनकी बातचीत चली उसको सुन करके, खबर मैंने फॉलो नहीं की है। तो उन दोनों का जो वो कंटेंट है, वो कंटेंट आएगा ही, क्योंकि जिस तरह से रिएक्शन उन लोगों ने स्टेज पर रिएक्शन दिया था कि हम लोग बहुत लवी डवी कपल है, बट तुरंत वो कलाई खुल गई। एक शुक्ला नहीं झेल लिया, दूसरा शुक्ला नहीं झेल लिया, लाइन्स आ गई सीधे। फिर उसके बाद जैसे अभिनव ने उसको कहा रुबीना से कि वी हैव टू टॉक, मतलब हमें बर्दाश्त करना पड़ता टाइप की एक लाइन कही थी जो रुबीना ने अग्री नहीं किया था। तो अभिनव जो है वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। मुझे लगता है कि वो हितेन तेजवानी टाइप का थोड़ा ग्रो कर सकता है, एक गुड ह्यूमन बीइंग पर स्ट्रॉन्ग। और जहां तक जान की बात है, वो बहुत पॉपुलर जॉनर में जाएगा। वो पॉपुलर शायद आगे बहुत नहीं जाए, लेकिन लोग उसको बहुत पसंद करेंगे, जो मुझे लग रहा है बहुत। मुझे पहले जब उसका इंटरव्यू आया था, एक क्लिपिंग, तुम्हारा वाला इंटरव्यू मैंने पूरा देखा नहीं, तो तब उसको देख के मुझे लगा था कि ये शख्स जो है कि अरे ये तो 2-3 हफ्ते में निकल जाएगा, मगर बहुत थोड़ा बोरिंग पर्सनैलिटी लगा। मगर कल उसने 2-3 बातें की। एक तो उसने सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस को अपनी तरफ खींच लिया, सीधे बोल करके। सिद्धार्थ शुक्ला का फैंडम बहुत बड़ा है, सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस को खींचा तो सिद्धार्थ के फैंस को भी खींच लिया अपने आप। दूसरी बात उसने एक जो अपनी पर्सनैलिटी का एक एस्पेक्ट, कि मम्मी बोलती थी अरे तू ऐसा कर रहा है तो तू ही क्यों नहीं बिग बॉस चलाया था, तो वो एक क्यूटनेस, वो एक मतलब यानी गौहर क्या, तो उसने माँ का बच्चा तो ठीक है, पर एक मतलब एक पॉजिटिव एक पर्सनैलिटी। और जो लेकिन जो टास्क मास्टर भी होगा, जो लड़ेगा भी, जिसने इतना हार्ड है कि उसने बाल भी वो मॉफ करवा लिए, बहुत बड़ी बात है। तोता कट, अगर हम पुनिया पवित्रा की बात करें तो तोता कट करवा लिया। तोता कट करवाने के लिए अब देखा जाए तो उन सब में सबसे बड़ा गट्स इसका ही है, क्योंकि सारा के तो इतने बाल कटे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसके लुक में कोई चेंज नहीं हुआ। अगर यहाँ तक काटती तो बात होती, यहाँ तक काटे तो लुक में खाली लेंथ गई है, वो आ जाएगी। मगर मिर्ची खाने या कुछ नहीं, निशांत ने एक बिकिनी पहन ली, तो आजकल बड़े बड़े स्टार, रणबीर कपूर और शाहरुख खान बिकिनी पहन के घूमते हैं तो शूट करने के लिए, तो क्या बात। तो उसका भी कुछ नहीं है, उसको पता है कि आई लुक गुड ऑन स्क्रीन, मैं ये बिकिनी पहनूंगा तो मैं अच्छा दिखूंगा। लेकिन एक तो जान एक्टर नहीं है, दूसरा वो अंडर कॉन्फिडेंट था एक्टर्स के बीच में, लेकिन बावजूद इसके उसने एक बार सोच के कहा नहीं मैं करूंगा, और उसने वो कटवा दिया बाल। तो उसकी बहुत बड़ी गट्सी एक वो गिना जाएगा। मुझे लगता है कि वो अच्छा खेलेगा। और देखो क्योंकि बाकी सब बहुत स्ट्रांग है और बहुत जल्दी बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन भले हो सकता है वो 4-5 वीक्स में निकल जाए, लेकिन लोग उसको बहुत पसंद करेंगे और उसकी नेगेटिविटी नहीं दिखाई पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। ओके मैम हाँ बोलो। हाँ मैम, ये जो 11 ही इस बार कंटेंडर्स हैं, तो आपको क्या लगता है कि आगे बढ़ेंगे, या ये जो खबरें आ रही हैं जो नहीं अभी जो 14 डेज वाइल्ड कार्ड नहीं, कंटेस्टेंट बढ़ेंगे, क्योंकि क्या है कि अगर इसके बाद वो लोग वाइल्ड कार्ड लाते हैं तो वो लोग कंटेंडर्स नहीं होंगे, वो विनर नहीं बन सकते हैं। ये घर जो है 14-15 लोगों के लिए ही बनना है, डिजाइन किया गया। अभी 3 लोग ऑलरेडी अंदर एक्स्ट्रा सीनियर्स है, तो वो 3 निकलेंगे तब बाकी लोगों के लिए जगह होगी। तो दैट वे। और प्लस सलमान खान ने शुरू से बोल दिया 4 महीने, इस बार 3 महीने की बात ही नहीं की, 4 महीने। तो 4 महीने प्लस अगर आगे चला तो पिछली बार तो 5.5 महीने थे, तो उसमें ऐसे में वही लोग आगे तक थोड़ा इन लोगों को नए लाने पड़ते, तो एक विंडो ओपन रखेंगे। वाइल्ड कार्ड भी बाद में लाएंगे, और वाइल्ड कार्ड मुझे लगता है जब थोड़े कम हो जाएंगे तब लाएंगे। अभी 3 कॉन्टेस्टेंट मुझे लगता है और ये लोग लाएंगे, ये 14 डेज कंप्लीट होने के बाद 3 लोगों को और लाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ओके मैम, चलते चलते एक आखिरी जस्ट 1 वर्ड रिव्यू आपसे एक गेम खेलना चाहता हूं, जो कि हमारी ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा। मैं नाम लूंगा, आप अपने बताइएगा, उसको 1 वर्ड रिव्यू दीजिएगा, ठीक है, उस कंटेंडर को, और मैं भी अपना रिव्यू दूंगा फिर उसमें क्या है। एजाज खान, आसिम रियाज। अच्छा ओके। निकी तंबोली क्यूटी। ओके। रुबीना दिलाई। रुबीना स्ट्रॉन्ग, ओपिनियंटेड, बहुत ज्यादा ओपिनियन रखती है, मतलब और शायद डोमिनेटिंग, अनटॉलरेबल,
सबसे मोस्टली अनटॉलरेबल रुबीना होने वाली है, क्योंकि रुबीना के एक लाइन याद करो, सुबह मैं थोड़े अलग जोन में रहती हूँ। अरे भाई इतना कौन बर्दाश्त करेगा सुबह थोड़ा अलग जोन, यहाँ पे सब अलग अलग जोन में है। तो इसको रुबीना एक वो होगी जिसको बर्दाश्त नहीं करे, माफ करो भाई माफ करो टाइप्स, रुबीना को बर्दाश्त कोई नहीं कर पाएगा। उसकी एक ये पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग के साथ में इरिटेटिंग नोट्स जो है, इरिटेटिंग वाला वो निकलकर सामने आ सकता है। अभिनव शुक्ला, अभिनव शुक्ला स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी। ओके, जैस्मिन मैम, जैस्मिन के बारे में तो हमने बात ही नहीं करी। जैस्मिन के बारे में बात नहीं किया, जैस्मिन के बारे में बात नहीं। जैस्मिन के बारे में रोतड़ू रोतड़ू एक बात जैस्मिन के बारे में एक बात बताऊं, बड़ी, हालांकि मैं पैकेज बनाने वाली थी, मगर ठीक है नहीं, इसको पैकेज के लिए रखते हैं, रिवील नहीं करते, इंटरेस्टिंग एंगल है। तो जैस्मिन जो है स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, पर जैस्मिन बहुत लोगों का मिला जुला गेम खेलने वाली है, समझ लगता है। जैसे कि वो रश्मि का भी कुछ हिस्सा लेगी, कुछ और लेगी। जैस्मिन ऑब्वियसली देखो, बिग बॉस में हम सब जानते हैं जो इनके सफेद हाथी होते हैं उनको ये पूरा पैसा देके लाते हैं, पूरा पैसा देके लाते हैं। तो ये जैस्मिन तो टॉप 5 में है ही, मतलब जैस्मिन और रुबीना टॉप 5 में है ही, उनका तो कोई सवाल ही नहीं है। उनको क्या मतलब, उनको उनके लिए गिरने टॉप 5 में। जो बहुएं हैं वो टॉप 5 में रहती है। रश्मि पिछली बार कैसा खेल रही थी, बीच में निकली लेकिन वापस आई, टॉप 5 में रही, क्योंकि भाई जिनको ऑलरेडी करोड़ों लोग पसंद कर चुके हैं उन पर सवाल है ही नहीं, उनका खेल ऊपर नीचे होगा, मतलब पॉपुलैरिटी तो उनकी है ही ना। अब इनको बिग बॉस को वो लोग चाहिए ना जो उनके बारे में ट्वीट करें, जो बिग बॉस के बारे में हैशटैग, जब रश्मि देसाई या जैस्मिन रसीन आएगा तभी तो बिग बॉस 14 भी आएगा उनके जो। तो ये कलेक्टिव एक गेम ऐसा चलता है। तो ये टॉप 5 में तो ये दोनों बहुएं हैं ही, तो जैस्मिन रसीन टॉप 5 में जाने वाली हैं, मगर ये है कि वो ग्रो करेंगी। सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस भी उनको पसंद करेंगे, सिडनास के फैन को शायद वो थोड़ी अच्छी नहीं लग सकती है, थोड़ा सा नहीं लग सकती है। ट्रू ट्रू ट्रू। फिर उसके बाद मैम निशान मलकानी। यार तुमने अच्छा फंसा दिया, पहले बताना चाहिए था मुझे, मैं कुछ सोचती। निशान मलकानी क्या होगा ये इसके लिए? हैंडसम हंग, अभी तो फिलहाल तो वही गुड लुकिंग, द मोस्ट। मुझे ऐसा थोड़ा सा, सॉरी बोल रहे थे आप कुछ? अब तक लड़कों में, सारे लड़कों में अगर गुड लुकिंग की बात की जाए तो सबसे ज्यादा निशान मलकानी है। बट मैम मुझे है ना उसकी पर्सनालिटी थोड़ी सी है ना भी फेक लगी। वो इतना गुस्से वाला जो बनाने की कोशिश कर रहा है, मे भी हो सकता है सिद्धार्थ, मतलब एक चीज जस्ट मैं सोच रहा था, सिद्धार्थ शुक्ला का प्रोमो कब से आ गया था ना मैम, राइट? तो यहाँ पर वो बोल रहे थे हम आ रहे हैं। यहाँ पर निशान मलकानी ने स्टेज में सिद्धार्थ का नाम जबरदस्ती लिया कि मुझे जो है पसंद नहीं है इस तरीके का गुस्सा, वुमेन का जो डिसरिस्पेक्ट किया। सो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये सीधा सिद्धार्थ क्या है कि अभी जाकर नई पॉपुलैरिटी हासिल करना डिफिकल्ट है, बजाय इसके पुरानी कोई पॉपुलैरिटी जो है उस पर आप बंजन कर लो, जंप कर दो। तो सिद्धार्थ शुक्ला पिछले सीजन में भी इजी टारगेट था, इस सीजन में बहुत सारे लोग, सब जितने लोग हैं इन 14 दिनों में, सब लोग कुछ ना कुछ सिद्धार्थ शुक्ला, सारा गुरपाल ने जीजा बोल दिया। रुबीना से एक शुक्ला, दूसरा शुक्ला नहीं झेल सकती, तो सब लोग कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि वो अभी फिलहाल 14 डेज में इनिशियल जो स्टैब्लिश होना है, वो उनकी वैसे ही होना है। तो फिलहाल राहुल क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? हाँ मैं बिंदास देख पा रहा हूँ आपको मैम। पवित्र पुनिया लेडी बॉस, तुम्हारे वर्ड्स? सारा गुरपाल फेक, इनसेंसिटिव एंड फेक कह सकते हैं। फेक, इनसेंसिटिव तो उनके लिए जलती है। अच्छा, हाँ। जान कुमार सानू रियल, इनोसेंट, रियल। शहजाद देओल, शहजाद के बारे में ये बोलना चाहूंगी, पहले दिन मुझे ग्रैंड प्रीमियर के दिन शहजाद अलग लगा, अलग पर्सनालिटी लगा, घर के अंदर आने के बाद वो अलग लगा, बिल्कुल। मुझे पहले दिन लगा इमोशनल, मुझे लगा कि टर्बन वाला मॉडल, एक इमोशन पंजाब, मगर अगले दिन आते ही मुझे लगा कि उसके टर्बन हटा दो तो एक नॉर्मल स्टार है, मतलब उसने बराबर वो खेल रहा है, वो निक्की से धीरे धीरे फ्लर्ट भी करने की कोशिश कर रहा है,
अपना वो भी कर रहा है, बाकी वो गेम कल उसने वो किसको कहा कि रुबीना एक स्टोर से रुबीना के दिमाग में बात डाली इसने। एक flavor डाल दिया कि एक तुम फेवर बोरो कर सकती थी। तो इस तरह की चीजें, तो बहुत स्मार्ट और सारी घुट्टी पीकर आया, सारे गेम्स की मुझे लगता है सारे सीजन की घुट्टी पीकर आया हुआ शेदार। वो धीरे धीरे मुंह खोलेगा लेकिन जबरदस्त खेलेगा। बोल दे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट राहुल वैद्य। राहुल वैद्य, पारस छाबड़ा। मुझे वो गेमर लग रहा है, वो बहुत बड़ा गेमर बनेगा, मैं सच कह रहा हूँ उसको। पर राहुल वैद्य बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है। प्लेबैक सिंगिंग में उसका करियर नहीं बना लेकिन वो बहुत पॉपुलर। जितनी हाई प्रोफाइल शादियां होती हैं उसके संगीत में राहुल वैद्य ही परफॉर्म करता है। ही इज आउटस्टैंडिंग एंड इज अ वेरी गुड सिंगर, बट अनफॉर्चुनेटली उसका लव लाइफ थोड़ी वीक है। अब यहाँ पर देखते हैं पवित्र पुनिया और उसका क्या होता है। मुझे लगता है जरूरी नहीं कि पवित्र पुनिया के साथ ही उसका हो, सारा गुरपाल के साथ भी हो सकता है। यू नेवर नो, यू नेवर नो। करेक्ट। दोनों सिंगर हाँ जी, हाँ, दोनों सिंगर तुम्हारे, तुमने अपने वर्ड तो बताए नहीं, हम कल बात करेंगे तुम्हारे वर्ड्स के बारे में। तो तुम सोच नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन में रखते हैं ना मैम, तब मजा आएगा। हाँ? तो शॉर्ट एंड स्वीट रखते हैं, नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन में रखेंगे बात। ठीक है राहुल, चलो बाय, मिलते हैं फिर। फिर मिलते हैं मैम। चलिए आप देखते रहिए, फीफा फूस बोले तो, बिग बॉस बोले तो, फीफा फूस। टेक केयर मैम। चलिए बाय बाय।